तो मिलीनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर आखिर कौन होते हैं लोग, कहाँ से आते हैं? तो आज बात करेंगे क्या वो स्टॉक मार्केट से आते हैं क्या, इस पर। ओके, तो आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। वन बाय वन देख लेंगे क्या टॉपिक है। तो टॉपिक में सबसे पहले कहा गया है क्या सही में बन सकते हैं या कोई अफवाह है। ओके, क्या सही में स्टॉक मार्केट से मिलीनियर बना जा सकता है या फिर ये बस कोई मार्केट में चल रही हवा चल रही है मार्केट में, उस पर आज बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। मैं इतने आसान भाषा में और ऐसे समझाऊंगा कि आपको समझते ही देखते ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मिलीनियर बन सकते हैं या नहीं। ओके, या फिर सच में ये कोई अफवाह है। वीडियो आपको कहाँ पे देखने मिल रहा है? वीडियो ओनली ऑन डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर एक्सक्लूसिवली देखने मिल रहा है। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आ रहा है चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Hello, Master. Welcome to the world of... हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर। तो इस वीडियो का होस्ट मैं नीलेश कदम, आई एम को फाउंडर एट डायमंड बॉक्स स्टूडियो, फाइनेंस कोच, बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। तो आज मैं आपके सामने ये टॉपिक पर बात करूंगा कि क्या स्टॉक मार्केट से मिलीनियर बना जा सकता है या नहीं। ओके, तो इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करने से पहले सबसे मेन मुद्दा आ जाएगा कि मिलीनियर शब्द आपने यहाँ पे लिख दिया, बट इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज मिलीनियर? ओके, तो मिलीनियर मतलब कोई एक ऐसा आदमी होगा, एक अकेला, जिसकी जो वेल्थ है वो $1 मिलियन। ओके, कितनी? $1 मिलियन जितनी होगी या फिर उससे ज्यादा, उसे कहा जाएगा मिलीनियर। ओके, अब आपको होगा कि आपने $1 मिलियन बता दिया, अब इंडियन रुपीज में भी बता दो क्योंकि हम इंडिया में वीडियो देख रहे हैं ना। ठीक है, तो इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपी में जिसकी भी नेटवर्थ 8.5 करोड़ से ज्यादा है, वो सब हो जाते हैं मिलीनियर आज की तारीख में। ओके, ये जैसे देखिए यूएस डॉलर की जो वैल्यू चेंज होगी ना, वैसे वैसे मिलीनियर की भी डेफिनेशन चेंज होगी। अब जब वो 90 पे जाएगी तो जिसकी वेल्थ 9 करोड़ से ज़्यादा, वो हो जाएगा मिलीनियर। तो अब फिलहाल के लेवल पर आप कह सकते हो लगभग 8.5 करोड़ ये जो टारगेट है ना, वहाँ पर उसके एटलीस्ट 8.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा रहेगी तो भी चलेगा। तो 8.5 करोड़ इज द लेवल। ओके, जितना मिनिमम तो 8.5 करोड़ चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर कितना भी चलेगा। तो वो लोग कहा जाते हैं मिलीनियर में। ओके, तो मिलीनियर का मतलब क्या, आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में मेरा अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जो है स्टॉक मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर स्टॉक मार्केट में मिलीनियर बनना है स्टॉक मार्केट से, तो सबसे पहले देखना तो चाहिए ना कि क्या क्या आप स्टॉक मार्केट में आके कर सकते हो। तो सबसे पहले वन बाय वन लेके आता हूँ एक लिस्ट। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे आपने इन्वेस्ट कर सकते हो, एक ऑप्शन है। दूसरा रिट्स इन्वेस्टिंग। रिट्स इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्टिंग। मतलब क्या, काफ़ी सारे ट्रस्ट होते हैं जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे सेम स्टॉक्स में करते हो वैसे आपने डीमैट अकाउंट से आप रिट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा है, इस पर एक डिटेल वीडियो में बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, टेंशन ना लो। दूसरा होता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। अब डिविडेंड इन्वेस्टिंग मतलब क्या? अगर किसी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनके पास अगर पैसा आ रहा है तो उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो पैसा वो कंपनी में ही लगाए और कंपनी को और ग्रो करे, या फिर थोड़े जो शेयर जिन्होंने उस कंपनी के शेयर लिए हैं उन्हें थोड़ा सा पैसा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा डिविडेंड के फॉर्मेट में। तो ऐसे शेयर जो डिविडेंड देंगे उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बहुत अच्छा डिविडेंड स्टॉक है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ऐसे स्टॉक जो आपको डिविडेंड देंगे। उसके अलावा ईटीएफ इन्वेस्टिंग। ईटीएफ इन्वेस्टिंग मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इन्वेस्टमेंट। ओके, अब इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा क्योंकि अब मैं ईटीएफ के बारे में बताना चाहूँगा तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा ये वीडियो, बट बहुत इंटरेस्टिंग। ईटीएफ हो चाहे रीट्स हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके अलावा मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग पर आऊँगा कि किसी इंडेक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग की जाती है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, आपको तो पता ही होगा म्यूचुअल फंड्स आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर भी रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हो। उसके अलावा आईपीओ रिव्यूज अपने चैनल पर बहुत खतरनाक लेवल के आते हैं। तो आईपीओ इन्वेस्टिंग भी आपको पता ही है क्योंकि आप डायमंड बॉक्स स्टूडियो के साथ जुड़े हो। अगर नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन क्लिक कर लो। उसके साथ ही साथ सेक्टर इन्वेस्टिंग। अगर देखिए आप जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ट्रेंड चल रहा है, ईवी सेक्टर,
अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आएगी और ईवी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आप सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक स्पेसिफिक सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक सेक्टर हो तो उसमें इन्वेस्ट करो। बैंकिंग सेक्टर पे आपको बहुत भरोसा है तो बैंकिंग सेक्टर में आ जाओ। कोई दूसरा सेक्टर है उसमें आ जाओ, कोई तीसरा है इसका उसका, बहुत सारे सेक्टर होते हैं हमारे पास। आईटी सेक्टर हो, आप उनमें जा सकते हो ना भाई। आपको जिस सेक्टर में विश्वास है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसे कहा जाएगा सेक्टर इन्वेस्टिंग। इसके अलावा बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टिंग होते हैं मार्केट में। ओके, अब उसके बाद ही दूसरा है, अब ये इन्वेस्टिंग हो गया। अब मैं ट्रेडिंग पर आने वाला हूँ धीरे धीरे। स्टॉक मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सब ट्रेडिंग के पार्ट आ जाएंगे। आप तो एक तो होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग तो एक्चुअली होती ही शॉर्ट टर्म के लिए है। द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज द फर्स्ट। सेकंड इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब आप किसी कंपनी के ऑप्शंस लेते हो कि अगर कोई प्राइस 200 रुपये पे तो वो आइदर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट, उसे कहा जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। उसी के जैसा उसके बाद आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग। ओके, स्विंग ट्रेडिंग भी व्हाट वी कैन से थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि ज़्यादा छोटा नहीं होता ना ही ज़्यादा बड़ा, थोड़े लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, एक मॉडरेट ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करते हो स्विंग ट्रेडिंग में, उसे कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब ऑप्शन की जैसे ही फ्यूचर्स है, जैसे ऑप्शन में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग, ये जो भी टर्म्स है ऑप्शन स्विंग फ्यूचर, उन पर वीडियो आते रहेंगे, चिंता ना करो। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग, नाम में ही लिखा है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब क्या, एक दिन के अंदर, आज सुबह ले लिया, जैसे मार्केट ओपन हो जाता है 9:15, 9:15, 9:30 बजे, जब भी लेना है आपको ले लो, बट 3:30 बजे से पहले बेच देना है। एक्चुअली 3:15 के पहले बेच देना है, उसे कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, और अगर आपको 3:15 से पहले नहीं बेचा तो क्या, आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे सेल कर देगा, तो उसे कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद स्काल्प ट्रेडिंग, जैसे ही अपॉर्चुनिटी बनी या फिर बनती हुई नजर आई, तुरंत एंट्री और तुरंत एग्जिट। ओके, मतलब जैसे होता है, आपको पता है अगर कोई दाना है, मतलब ऐसा कोई गेहूं वगैरह रखा है ना, तो बहुत सारे कबूतर वगैरह आके उधर वहाँ पे बैठे हुए थे, बट एक बाजीगर आ जाता है और एक झटके में 2-4 दाने उठा के लेके जाता है। वैसा यहाँ पे होता है स्कैल्प ट्रेडिंग में। ओके, आप एकदम एंट्री लेते हैं और एकदम अचानक से एग्जिट ले लेते हैं, उसे कहा जाता है स्कैल्प, वेरी रैपिड स्कैल्प ट्रेडिंग। उसके बाद लेवरेज ट्रेडिंग। अब ये लेवरेज ट्रेडिंग मतलब मार्जिन ट्रेडिंग भी कहा जाती है। अगर आपको ये आपके पास अगर 1 लाख है, आपको 7-8, 10 लाख से ट्रेड करना है, तो फिर आप लेवरेज ट्रेडिंग के साथ जा सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आपको ट्रेड करना है, तो उसे कहा जाता है, मतलब कम पैसे, एक्चुअली जीरो अमाउंट नहीं बट बहुत ही कम पैसे हैं, उससे आपको मार्जिन मिल जाएगा आपके ब्रोकर से, और आप लेवरेज ट्रेडिंग या फिर मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद आती है कमोडिटी ट्रेडिंग। अब कमोडिटी बहुत सारी होती है, ऑयल्स हो, ओके, उसके बाद ऑयल्स के बाद चाहे और गोल्ड हो, कोई सिल्वर मेटल वेटल हो, आप उसमें कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो, तो उसे कहा जाता है कि अब आप इन्वेस्टिंग इतनी सारे कर सकते हो, बहुत सारी ट्रेडिंग है वो भी कर सकते हो, तो आप मिलियनेयर क्यों नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आज के वीडियो में मैं बस 5 मेन मुद्दे ऐसे रखूंगा जिसके एंड पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप मिलियनेयर बनोगे या नहीं। तो जैसे ये 5 स्टार है, 1, 2, 3, 4, 5, वैसे 5 पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट मैं स्क्रीन पर आपके लेकर आ रहा हूं, जो है सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड मेरा पॉइंट रहेगा जो है कंसिस्टेंट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर मैं बात करूंगा जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच। उसके बाद ये 5 पॉइंट आप जैसे ही देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मिलियनेयर बन सकते हैं या नहीं। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे लास्ट पॉइंट जो मेरा रहेगा वो रहेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये 5 पॉइंट ही आपको पूरे इस सवाल का जवाब देंगे। अब देखिए, ये सवाल का जवाब देना इतना भी आसान नहीं है, या फिर इतना भी आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन मॉडरेट लेवल। बट आप कुछ पॉइंट्स का सहारा लेके इसको समझ लेना, तो आपको आपके प्रोफाइल क्या अकॉर्डिंग आंसर जरूर मिल जाएगा। उसके बाद मैं मेरे पहले पॉइंट पर आ रहा हूँ, जो है सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आखिर क्यों जरूरी है, इस पर अब मैं सबसे पहले बात करूंगा। तो देखिए, आप देखिए, अगर आप 12वीं कक्षा में हो या फिर 12th स्टैंडर्ड में, आप पढ़ रहे हो 12th स्टैंडर्ड का, ओके, या फिर और छोटा एग्जांपल लेता हूँ। चलिए, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 10वीं में हो, 10वीं का पढ़ रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि मुझे 12वीं का मैं एग्जाम दे दूँ, क्या ये पॉसिबल है क्या 10वीं के स्टैंडर्ड में? नहीं ना। वैसे आपका दिमाग देखिए, मैं कहना चाहूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में नॉलेज कितना है, तो थोड़ा नॉलेज है, ओके, और आप बहुत ज़्यादा की सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, तो नहीं पॉसिबल हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस चीज़ में कम है पहले, मतलब थोड़ा अभी के लेवल पे थोड़ा कम है। आप उसे डेवलप करोगे एंड देन तो वो बात की बात है, बट इस लेवल पर, आप जिस भी लेवल पर हो, फिलहाल आप बिगनर हो, आप मॉडरेट लेवल पर हो, या फिर आप एडवांस हो, तो आप आपके लेवल के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे इतने रिटर्न्स मिल सकते हैं, इतना प्रॉफिट में निकल सकते हो। ये सारा डिपेंडेंट कहाँ पे होता है पता है? आपके
नॉलेज लेवल पर आपकी नॉलेज कितनी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेटिंग रियलिस्टिक, मतलब जितना रियल में पॉसिबल है, आपका नॉलेज कितना आप दे रहे हो मार्केट में और आप कितना रिटर्न्स मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे कि मैं कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठा रहूँ, टाइम पास करूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज आके ज़्यादा प्रॉफिट निकल, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप जितना ज़्यादा नॉलेज कंट्रीब्यूट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। तो जैसा होता है ना, एक आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। मतलब ऐसा ही यहाँ पे होगा, जितना नॉलेज मार्केट में आप दोगे उतना प्रॉफिट आप लोगे। तो देना है और लेना है, तो आप जितना ज़्यादा नॉलेज दोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लोगे, जितना कम नॉलेज दोगे तो वैसे ही बेटर होगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में। तो आप मार्केट में एक्सपेक्टेशन ही इतनी रखिए जितना आपका नॉलेज है। ओके, नॉलेज से ज़्यादा मत रखिए, कम भी नहीं रखना, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, कम भी नहीं रखनी चाहिए, जितना है उतना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर मैं बात करूंगा पास्ट 10 ईयर निफ्टी 50। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले 10 सालों में निफ्टी 50 ने आपको कितने रिटर्न्स दिए हैं, एक बार इसे भी एनालाइज कर लोगे तो पता चल ही जाएगा। तो 2014 में 31.39%, एक साल में इतने ज़्यादा रिटर्न्स, काफ़ी अच्छी बात है। ओके, दूसरे साल में -4.06। ओके, तो यहाँ पे लॉस में था मार्केट 2015 में। 16 की बात करोगे तो प्लस 3.01%। उसके बाद 17 में तो देख लीजिए 28.65। उसके बाद तो 2018 में 3.15%। ओके, तो ये 2015 तक, ओके 18 तक। उसके बाद में आगे आ जाता 2019 का क्या सीन है भाई। तो 2019 में 12% के अराउंड के रिटर्न है निफ्टी 50। अभी यहाँ एक निफ्टी 50 क्या होता है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में टॉप 50 कंपनीज होती है ना, उनके रिटर्न्स हो जाते हैं। और अगर आप इन टॉप 50 कंपनीज की स्टडी करोगे तो आप इनफैक्ट पूरे स्टॉक मार्केट की स्टडी करोगे, क्योंकि ये टॉप 50 कंपनी से आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर देती है। ओके, तो इसके बाद 2020 की बात करो 14.90%, 2021 की बात करो 24.12%, 2022 और ये 2023 का डेटा आप देख ही लो। बट अगर आपको डिटेल में सीखना है कि निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, तो इसका डिटेल वीडियो है, आपको नहीं पता क्या, चैनल में जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए और ये वीडियो एक बार सर्च कीजिए। ये वीडियो देखते आपको पता चल जाएगा सेंसेक्स वर्सेस निफ्टी, ओके, क्या होता है, ये वो वीडियो है, एक बार जरूर चेकआउट करो। और अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ और यहाँ पर आई बटन पे भी लिंक आ जाएगा, चेक करना बिल्कुल ना भूले। तो पिछले 10 सालों के निफ्टी 50 रिटर्न देखने के बाद मैं अब आ जाता हूँ मेरे अगले पॉइंट पर। ओके, वन बाय वन हम थोड़ा आगे बढ़ रहे। ओके, मेरी भी कोशिश रहेगी वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ना रहे। उसके बाद कंसिस्टेंट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी आप कुछ भी काम करो, आपके चाहे आप ऑफिस में जाओ, कुछ भी काम कोई भी कर रहे हो, आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। आप अगर ऑफिस जाते हो या फिर जॉब जाते हो, तो जब तक आप जॉब में जा रहे हो तब तक पैसा आएगा, जिस दिन आप जॉब छोड़ दोगे वो पैसा आना बंद हो जाएगा। सही है गलत? तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, जब तक आप सेविंग और इन्वेस्टिंग करोगे तब तक आप ग्रो करते रहोगे। ओके, मतलब ज़्यादा तेजी से ग्रो करोगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि चलो मैं अगले महीने से SIP स्टार्ट करूँ या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूँ कि 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, जो भी आपके रिस्क प्रोफाइल हो या फिर जो भी आपकी प्रोफाइल हो, फाइनेंशियल प्रोफाइल, उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करो कि मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूँ। तो उसमें भी एक चीज़ ऐसी होती है, या फिर आप इन्वेस्ट करो, सेव करो, कुछ भी करो, बट वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, इन्वेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि वो मैं लास्ट पॉइंट में बात करूँगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, क्यों कैसे कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप कुछ भी करो, आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में करो, ओके, या फिर कुछ सेविंग वगैरह करनी तो करो, बट कंसिस्टेंट होके करो। जितना आपने डिसाइड किया, अगर आपने सोचा है कि 1000 रुपये महीने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ, तो मिनिमम 1000 करो। जिस टाइम ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा किया तो भी वेल एंड गुड, आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। ओके, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। सेकंड पॉइंट में आपको एक बात पता चली कि आपको कंसिस्टेंट होना है। ओके, एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग है या फिर इंपॉर्टेंट लाइन है। कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। अगर सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक और अगला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मतलब क्या, आपको पता है, अगर आप बिजनेस का एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आप अंधाधुंध मार्केट में आ जाते हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो अंधाधुंध, ऐसे ही चलो शॉप ओपन कर देता हूँ या फिर कोई आउटलेट ओपन करता हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, पीछे आपके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं, आपको कुछ ऐसे, मतलब आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं, आप बस ऐसे ही आ रहे हो, तो नहीं चलेगा भाई। क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर है, जो आपके अपोनेंट है, उनके पास तो बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ओके, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड है, वो बस उनके एग्जीक्यूशन के लिए। अब अगर ऐसे में आपका कॉम्पिटिटर इतना खतरनाक लेवल का है
और आप वैसे ही निकल के आ रहे हो, ना आपकी कोई स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं है। ओके, और एक और बात, बीच बीच में आप देखो मार्केट थोड़ा व्हाट वी कैन से डाउनवर्ड जाता है, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव रिटर्न्स कभी देता है। हमने 2014 में देखा कि नेगेटिव रिटर्न्स थे। तो ऐसे समय में आपको आपके इन्वेस्टमेंट का क्या करना है भाई? क्या आपको नर्वस होकर निकाल देना है, क्या रुके रहना है? ये सारी बातें आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि आपके रिस्क, आप ये स्ट्रेटेजी अगर मैं दे दूंगा तो फिर ये हर एक के लिए कॉमन नहीं रह जाती। आपकी कितनी रिस्क प्रोफाइल है, आपका इनकम कितना है, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो काफ़ी आसान है, आप आपके इनकम के अनुसार, आपके रिस्क के अनुसार आप एक प्रॉपर्टी एक स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हो, जो स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करो। और देखिए, कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे सेविंग करो या फिर कुछ भी करो, या फिर लोन भी ले लो, आप स्ट्रेटेजी के साथ ही मार्केट में उतरना। क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमाए जाते हैं या अगर आपको पता नहीं है, हाँ, तो अगर आज तक आपने क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी जगह पे पैसे भर दिए होंगे, पे किए होंगे, बट क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमाने, उसके लिए डेडिकेटेड ये वीडियो है। एक बार ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं इसकी लिंक दे देता हूँ। ओके, आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपके पास डेबिट कार्ड भी है, बट किसका इस्तेमाल कब करना है ये भी पता नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे लिंक है, एक बार ये वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लीजिए। चलिए, तो मैं मेरे अगले पॉइंट पर बढ़ रहा हूँ। ओके, मेरा अगला पॉइंट रहेगा रिस्क मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? देखिए, आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, बट आप मार्केट में एंटर कर चुके हो। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, आपको पता नहीं होगा, बट बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है। एक और बार, आपका इनकम कितना है उस पर भी डिपेंड होता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप मार्केट में एंट्री कर लिए हो, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ, चलिए, आप ट्रेडिंग में एंटर कर लिए हो, ओके, आपके पास आपने पैसा जो है वो अच्छा समझ लेते हैं, आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया है। ओके, आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, बट मार्केट ऊपर की ओर कब तक जाएगा? ओके, मुझे कब एग्जिट करना है, ये भी आपको प्री प्लान तैयार करना पड़ता है। ओके, तो वैसे यहाँ पर होगा रिस्क मैनेजमेंट में, आप क्या करोगे, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, ये आपके एज पर भी डिपेंड करता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। तो रिस्क मैनेजमेंट को लेकर एक स्ट्रेटेजी आपके पास फिक्स होनी चाहिए। ओके, फिक्स होनी ही चाहिए, तभी आप मिलीनियर बनने की ओर एक और स्टेप आगे बढ़ोगे। ओके, एक और स्टेप आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पूरे मिलीनियर बनने का, हाँ, तो एक जवाब देता हूँ मैं। स्टॉक मार्केट से मिलीनियर बना जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बना जा सकता है। क्यों नहीं बना जा सकता? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर होगा ना कोई, तो वो होता है ये, कौन सा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? अगर आप बैंक में जाते हो, अब मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता दूँ, अगर आप बैंक में जा रहे हो, ओके, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर ली बैंक में, कोई उनकी स्कीम्स होती है ना बैंक में, एफडी वगैरह और बहुत सारी स्कीम्स होती है, आप उन्हें उसमें इन्वेस्ट कर लिया। अब आपको, हाँ, एक और बात, एफडी में एग्जांपल के तौर पर, अगर अपने एफडी में 50,000 1 लाख रुपए डाल दिए, अब आपको जो रिटर्न्स आएंगे एफडी से, वो कैसे हो जाएगा भाई? अगर आपकी 50,000 की एफडी है, अगर आपको 10% के रिटर्न वो दे रहे हैं सालाना, 10% के रिटर्न्स, ओके, ये बहुत ज़्यादा होते हैं एक्चुअली एफडी के तौर पर बात की जाएगी तो, बट हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए पकड़ लेते हैं भाई। तो आपको साल के 5,000 मिलेंगे। ओके, तो आपको एक साल में 5,000 मिले। ओके, आपकी टोटल वेल्थ हो गई 55। अब दूसरे साल और 5,000 तो 60। ओके, वैसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या होता है, आपने 50,000 इन्वेस्ट किए, तो आपको पहले साल में 5,000 10% के तौर पर मिले, तो वो हो गए 55,000। अब आपको जो अगला 10% मिलेगा वो 50,000 पे नहीं मिलेगा, गलत, 55,000 का 10% मिलेगा। और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा गेम चल जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये एक ऐसी खतरनाक चीज़ है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कहा गया है कि ये 8वां अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा, विश्व का 8वां अजूबा, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको पता है, अगर आप जो शतरंज का जो खेल होता है, आपको पता है चेस में पहले पोजीशन पर कोई भी एक सीड रखो, दूसरे पोजीशन पे उसका डबल, तीसरे पे उसका डबल, चौथे पे उसका डबल, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे उसका डबल सीड्स आपको रखना है सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे जितना है उसका डबल रखना है थर्ड पे जितना रखा हुआ है उसका डबल फोर्थ पे जितना उसका फिफ्थ। ऐसा करते करते आप अगर पूरा शतरंज का जो एक ही स्क्वायर, इतना छोटा सा स्क्वायर वो भरने जाओगे ना, तो इतने सारे सीड्स आपको देने पड़ेंगे जो एक्चुअली होते ही नहीं। ओके, तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कब? जब आपको मिलीनियर, बिलीनियर, इनफैक्ट ट्रिलियनियर भी बनने की सोच रहे हो आप,
स्टॉक मार्केट से। तो ये तो सबसे लास्ट में मैंने इस पॉइंट को क्यों रखा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का डायमंड बॉक्स स्टूडियो का ये एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलियनियर बनना हो जाता है खत्म। इस सवाल का जवाब यस, मिलियनियर बन सकते हो, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा आपके पास। कंपाउंडिंग जब तक मनी की नहीं होगी, एक और कंपाउंडिंग में ऐसा कहा जाता है कि पैसा आपके लिए काम करता है और पैसे को आकर्षित करता है और आपको लाके दे देता है। ओके, तो कंपाउंडिंग का काम होता है कि पैसा काम करता रहता है, पैसा काम पे लग जाते हैं इनफैक्ट। अब उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो भी अभी तक वॉच कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा, जो वीडियो में बने हुए हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। उसके साथ साथ अगर आपको पता नहीं तो डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे आपको क्या मिलेगा, तो फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, बिजनेस का कंटेंट मिलेगा, उसके बाद लाइफ कोचिंग का कंटेंट मिलके लीडरशिप का भी कंटेंट मिलेगा। तो वन बाय वन ये तो आज का हमारा वीडियो फाइनेंस पे था, तो फाइनेंस कोचिंग का मैं एक पार्ट लेके आया हूँ। उसके साथ अगर आपको पता नहीं कि डायमंड बॉक्स स्टूडियो यूट्यूब पे है, तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, आने वाले बहुत सारे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर भी है, फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। फेसबुक पर भी अब हम आ चुके हैं, फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और थ्रेड्स पे भी हम हैं, डायमंड बॉक्स स्टूडियो। आप थ्रेड्स पर भी है तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट में एक बार जरूर बताना। और स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक्स अगर आपको पता नहीं कैसे काम करती है, क्या होती है, तो ये सारे 3 वीडियोस है एक साथ। ओके, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सारे वीडियो सीक्वेंस में देखो और कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताओ। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।